नमस्कार विद्यार्थियों, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सभी को राम राम। मैं नरेश कटारा और आप मेरे साथ हैं उत्कर्ष एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का यहाँ हार्दिक स्वागत है और हम सभी राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का जो टॉपिक है आपका राजस्थान की कला संस्कृति में वो टॉपिक रहेगा वेशभूषा और आभूषण। वेशभूषा आभूषण का पार्ट फर्स्ट रहेगा। जितने भी विद्यार्थी लाइव हैं वो एक बार क्लास को शेयर कर दें अपने सभी दोस्त साथियों को, जिससे सभी जो हैं वो क्लास से जुड़ सकें। तो यहाँ पर जो आपकी जो क्लास है वो क्लास रहेगी आपकी राजस्थान की कला संस्कृति की, यहाँ पर वेशभूषा आभूषण की। जितने भी राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम हैं, हर एक एग्जाम में प्रश्न आता है वेशभूषा आभूषण से संबंधित। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, सभी विद्यार्थी इसको सीरियस तरीके से पढ़ें और अच्छे से इसके जवाब देना। आप एकदम स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे, टकाटक होंगे और टकाटक से आपको जवाब देना है विद्यार्थियों। तो सभी दोस्त जो जुड़े हुए हैं वो सभी एक बार क्लास को शेयर भी कर देंगे। तो यहाँ पर आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा, और टॉपिक रहेगा राजस्थान की कला संस्कृति में वेशभूषा आभूषण, जिसका पार्ट फर्स्ट रहेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से हम इसको यहाँ क्लियर करेंगे। एमसीक्यू प्रश्न है आपके, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और उन सभी को मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आज का इसका जो पहला प्रश्न रहेगा, टॉपिक है वेशभूषा और आभूषण। तो वेशभूषा आभूषण जो है इसका जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक में पहला प्रश्न आपका कि चीर पटोरी क्या है। देखो चीर पटोरी, अब चीर पटोरी देखो, चीर चीर पटोरी, चीर पटोरी, दुकूल, दुकूल, चीर है, पटोरी है, दुकूल है, ठीक है, पट है, पट है, चोल है, निचोल है, ये सब क्या है? तो ये साड़ी, पगड़ी, ओढ़नी या अंगरखी, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि चीर पटोरी क्या है। शाबाश, बहुत अच्छे, एकदम टकाटक जवाब, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश भैया। तो यहाँ पर चीर पटोरी जो है उसमें अंगरखी, ओढ़नी, पगड़ी और साड़ी। अब इसमें चीर पटोरी क्या है दोस्तों? साड़ी है। साड़ी के विभिन्न प्रकार हैं, नाम हैं, उनको क्या कहा जाता है? चीर पटोरी, दुकूल, पट, चोल, निचोल, ये सब साड़ी हैं और साड़ियों को हम इनमें अलग अलग नामों से जानते हैं। पगड़ी, पगड़ी जानते हैं हम कि पगड़ी जो होती हैं उसमें अमर शाही, विजय शाही, स्वरूप शाही, ठीक है, शाहजहानी, ये सब क्या होंगे? पगड़ियों के नाम होंगे। ओढ़नी है अलग अलग प्रकार की, जिसमें चोंदड़ी की ओढ़नी होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पोमचा होता है, वो भी ओढ़नी होती है, ओढ़ना होता है, ठीक है। ओढ़नी में जिसमें कटकी की ओढ़नी होती है वो आदिवासी महिलाओं की होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो दामड़ी है जो मारवाड़ क्षेत्र में ओढ़ी जाती है, दामड़ी ओढ़नी का नाम है। ऐसे कई नाम हैं ओढ़नियों के, जिसमें हम ओढ़नी जो है वो ओढ़नी को, अंगरखी, अंगरखी जो है पुरुषों का आभूषण है जो शरीर के ऊपरी भाग पर धारण किया जाता है, जिसको तनसुक कहते हैं, दुताई कहते हैं, गावा कहते हैं, डागला कहते हैं। उसके कई नाम होते हैं किसके? अंगरखी के। तो अंगरखी के दोस्तों कई नाम होते हैं। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, सभी ने एकदम अच्छा टकाटक आंसर दिया है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। तो ए इसका आंसर होगा दोस्तों, और ए आंसर जो है उस ए आंसर यानी कि चीर पटोरी जो है ये क्या है? साड़ियों के विभिन्न प्रकार हैं। ओके, शाबाश, वेरी गुड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है वो देखना है आपको कि असत्य कथन कौन सा है। देखो, पगड़ी पुरुषों द्वारा सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र है जो लंबाई में अधिक और चौड़ाई में कम होता है। 5 गरासिया जनजाति द्वारा पहना जाने वाला साफा होता है, 5 या पंछा कहते हैं इसको, ठीक है। फेंटा भील जाति के पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला रंगीन साफा होता है, और पोत्या सहरिया जनजाति के पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला साफा होता है। तो अब यहाँ पर देखो, ये जो प्रश्न है इसमें यहाँ आपको आंसर देना है कि कौन सा सही है इसमें। अब ये प्रश्न दूसरा प्रश्न है, लेकिन ऑप्शन जो 4 हैं, 4 में विशेषता दे रखी है। अब इसमें से जो गलत युग्म है वो आपको निकालना है, गलत युग्म छांटना है। पगड़ी पुरुषों द्वारा सिर पर धारण की जाती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और जो लंबाई में अधिक होती है और चौड़ाई में कम होती है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। पंछा गरासिया जनजाति द्वारा पहना जाने वाला साफा होता है,
ये बात भी बिल्कुल सही है। पंछा जो है वो गरासिया जनजाति द्वारा पहने जाने वाला क्या होता है, साफा होता है। फेंटा भील जाति के पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला रंगीन साफा होता है, उसको फेंटा कहते हैं। पोत्या पगड़ी जो है ये किसकी है, भीलों की है। किसकी है दोस्तों, भीलों की है, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, सहरिया दे रखा है, ठीक है। तो भीलों की पोत्या पगड़ी है। अंगूछा पगड़ी है, अंगूछा पगड़ी है, अंगूछा पगड़ी है भीलों की। पोत्या पगड़ी है, तो भीलों की अंगूछा, पोत्या और चीरा, ये जो पगड़ियां हैं वो किसकी हैं, भीलों के द्वारा पहनी जाती हैं। तो ये भीलों की पगड़ी है। जबकि पोत्या जो पगड़ी है वो पोत्या पगड़ी यहाँ आंसर में आपको क्या दे रखा है, सहरिया दे रखा है ऑप्शन में, तो सहरियाओं की नहीं है, ये किसकी है, तो पोत्या पगड़ी जो है ये पोत्या पगड़ी धारण की जाती है, भीलों द्वारा धारण की जाती है। भीलों की अंगूछा है, चीरा है, पोत्या है। इस पगड़ी को बांधने वाले भील क्या कहलाते हैं, पोतिया भील, पोतिया भील। भील वस्त्रों के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, तो एक तो पोतिया भील और एक लंगोटिया भील। लंगोटिया भील वस्त्रों के आधार पर भील कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के माने जाते हैं, जिसमें एक तो लंगोटिया भील और एक पोतिया भील। और भीलों की जो लंगोटी है उसको क्या कहते हैं, खोयतू कहा जाता है। क्या कहते हैं, खोयतू कहा जाता है। और भीलों की जो पोत्या पगड़ी है, मोटा कपड़ा होता है, उसको बांधते हैं, सफेद रंग का साफा होता है, वो पहना जाता है भीलों द्वारा सिर पर, तो उसको पोत्या पगड़ी कहते हैं, ठीक है। तो ये सहरिया जनजाति के पुरुषों का नहीं है, किसका है, भीलों की पगड़ी है। और भीलों में सर्वाधिक प्रचलित जो पगड़ी है भीलों की वो है केरी भांत का अंगूछा। और ये अंगूछा पगड़ी जो है वो कैसी, केरी भांत की, कैसी, केरी भांत का अंगूछा जो है, ये केरी भांत का अंगूछा भीलों में सर्वाधिक लोकप्रिय है, प्रचलन में है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। एकदम टकाटक आंसर रहेगा, और वो टकाटक आंसर क्या रहेगा आपका, डी आंसर रहेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर सभी का, बिल्कुल टकाटक आंसर दिया सभी ने, वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सुनना ध्यान से। ऋतुओं के अनुसार पहने जाने वाले पगड़ियों में असुमेलित है। ऋतुओं के अनुसार कौन सी पगड़ी है जो असुमेलित है, वो आपको आंसर देना है। ऋतुओं के अनुसार कौन सी असुमेलित है, असुमेलित है ये पगड़ी है, वो जो ऋतुओं के अनुसार पहनी जाती हैं उसमें कौन सी है जो असुमेलित है, वो आंसर देना है आपको अच्छे से। प्रश्न के चार ऑप्शन, जिसमें शिशिर ऋतु में बहरिया पगड़ी, हेमंत ऋतु में मोलिया पगड़ी, शरद ऋतु में गुल ए अनार पगड़ी, और वर्षा ऋतु में मलयगिरी पगड़ी। तो यहाँ पर ये जो पगड़ी हैं उसमें कौन सी पगड़ी है जो शिशिर ऋतु में पहनी जाती है, हेमंत ऋतु में, शरद ऋतु में, वर्षा ऋतु में कौन सा असुमेलित है, ठीक है। इसका जवाब देना है आपको अच्छे से, एकदम टकाटक तरीके से जवाब आना चाहिए, अच्छे से जवाब देना है सभी को, शाबाश। देखो यहाँ पर जो शिशिर ऋतु है उसमें पगड़ी कौन सी पहनी जाती है, तो दोस्तों यहाँ पर पगड़ी पहनी जाती है केसरिया रंग की पगड़ी। कौन सी, केसरिया रंग की पगड़ी है, और केसरिया रंग जो है उसकी पगड़ी पहनी जाती है। हेमंत ऋतु में जो पगड़ी पहनते हैं उसको मोलिया पगड़ी कहते हैं। शरद ऋतु में जो पगड़ी पहनते हैं उसको गुल ए अनार पगड़ी कहते हैं। और वर्षा ऋतु में जो पगड़ी पहनी जाती है सावन माह में, उसको मलयगिरी पगड़ी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका वो आंसर ए, और ए जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये असुमेलित है, सुमेलित नहीं है। शिशिर ऋतु में बहरिया पगड़ी नहीं, केसरिया रंग की पगड़ी धारण की जाती है। तो केसरिया रंग की जो पगड़ी है ये पहनी जाती है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर अगर बात करें तो केसरिया। और बहरिया जो पगड़ी है ये कब पहनी जाती है, तो बहरिया पगड़ी की बात करें तो बहरिया पगड़ी जो होती है वो पहनी जाती है कब, तो ये पहनी जाती है ग्रीष्म ऋतु में। किसमें, ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, गर्मी में ग्रीष्म ऋतु जो होती है उस ग्रीष्म ऋतु में जो पगड़ी पहनी जाती है उसको बहरिया पगड़ी कहते हैं। ये गुलाबी पगड़ी होती है, कैसी, गुलाबी पगड़ी, ठीक है। तो गुलाबी पगड़ी होती है और बहरिया पगड़ी होती है, ये कब पहनी जाती है, तो दोस्तों ये पगड़ी पहनी जाती है ग्रीष्म ऋतु में। और हेमंत ऋतु में पहनी जाती है मोलिया पगड़ी, हेमंत ऋतु में मोलिया पगड़ी। और शरद ऋतु में गुल ए अनार पगड़ी, और वर्षा ऋतु में धारण की जाती है उसको कहते हैं मलयगिरी पगड़ी। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र है जो गुर्जर जाति में सर्वाधिक प्रचलित है।
बताओ भैया, गुर्जर जाति में सर्वाधिक कौन सा वस्त्र प्रचलित है? गुर्जर जाति का सबसे प्रचलित वस्त्र कौन सा है? ब्रीचेस, आत्मसुख, चोगा, अंगरखी। ठीक है, तो यहां पर देखो ब्रीचेस जो है, ये ब्रीचेस चूड़ीदार पायजामा होता है, तो गुर्जर तो भैया चूड़ीदार पायजामा पहनते ही नहीं है, हैं? तो चूड़ीदार पायजामा होता है, और चूड़ीदार पायजामा जो है इसको ब्रीचेस कहते हैं। आत्मसुख, ये तो सर्दी से बचाव के लिए ओढ़ा जाता है, सर्दी से बचाव के लिए पहना जाने वाला कंबल नुमा कोट है। तो सर्दी से बचाव के लिए जो कंबल नुमा कोट धारण किया जाता है, कंबल नुमा कोट होता है, और ये कंबल नुमा जो कोट है, ये कंबल नुमा कोट धारण किया जाता है जिसकी लंबी बाह होती हैं। दादा पहनता है, देखा होगा आपने, ठीक है, लंबी बाह होती हैं, और जिसमें कांटे से वाला कंबल वाला जो होता है, ऐसा कोट होता है जो नीचे लंबा पैरों तक होता है, और वो सर्दी से बचाव के लिए पहना जाता है। यानी कि सर्दी से आत्मा दुखी हो और आत्मा सुखी हो जाए पहन करके, वो आत्म सुख है। और आत्म सुख जो है वो प्राचीन आत्म सुख मिलेगा आपको, और वो प्राचीन आत्म सुख कहाँ मिलेगा? तो वो मिलेगा आपको सिटी पैलेस में। कहाँ मिलेगा? सिटी पैलेस में। और सिटी पैलेस में आत्म सुख रखा है जयपुर में है। तो सिटी पैलेस जयपुर में आत्म सुख जो है वो आपको मिल जाएगा देखने को। तो ये प्राचीन आत्म सुख है राजस्थान का, जो सिटी पैलेस जयपुर में मिलेगा। चोगा, चोगा जो है ये क्या होता है? चोगा अंगरखी के ऊपर, अंगरखी जो है उस अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला रेशमी वस्त्र होता है, कोट नुमा होता है। कैसा होता है? कोट नुमा होता है, जो जिस पर ऊपर शिकारगा वगैरह बने होते हैं, कोटनुमा होता है, फूल पत्ती छपी होती हैं, अंगरखी के ऊपर पहना जाता है, उसको कहते हैं चोगा। जैसे शर्ट के ऊपर कोट पहनते हैं, शर्ट के ऊपर कोट पहनते हैं हम, वैसे ही यहाँ पर चोगा पहना जाता है, वो अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला रेशमी वस्त्र है। और अंगरखी जो है ये सर्वाधिक प्रचलित है किसमें? गुर्जर जाति में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी आंसर हो जाएगा। बिल्कुल टकाटक जवाब आया सभी का, बहुत अच्छा आंसर दिया आप सभी ने, वेरी गुड, वेल प्लेड, बहुत अच्छा आंसर भैया। यानी कि डी आंसर इसका हो जाएगा, और डी आंसर इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नांदड़ा है, नांदड़ा क्या है? तो नांदड़े आप जानते हैं, नांदड़े क्या होते हैं? तो नांदड़ा क्या है? अच्छे से आंसर देना है, ठीक है। नांदड़ा क्या है? वाद्यंत्र, त्योहार, वस्त्र, आभूषण। नांदड़ा क्या है? अच्छे से जवाब देना है सभी को, एकदम टकाटक जवाब आना चाहिए। नांदड़ा क्या है? नांदड़ा वाद्यंत्र, त्योहार, वस्त्र, आभूषण। बताओ भैया नांदड़ा क्या है? देखो नांदड़े प्रसिद्ध है काके, तो नांदड़े प्रसिद्ध है, ये बात मैं बता देता हूं आपको, शाहपुरा के। काके? शाहपुरा के प्रसिद्ध हैं। और शाहपुरा अलग से जिला बन गया, पहले पड़ता था ये भीलवाड़ा में। किसमें? भीलवाड़ा में। तो यहाँ पर शाहपुरा अलग से जिला बन गया। तो नांदड़े शाहपुरा के प्रसिद्ध हैं। और नांदड़े जो हैं ये शाहपुरा के प्रसिद्ध हैं। घाघरा होता है, क्या होता है? घाघरा होता है, उसको नांदड़ा कहा जाता है। शाहपुरा इनके लिए प्रसिद्ध है, बनाने के लिए, निर्माण के लिए। तो ये क्या हो गया? वस्त्र हो गया। ना तो वाद्यंत्र है, ना त्योहार है, ना आभूषण है, तो दोस्तों क्या है? वस्त्र है। और नांदड़े जो हैं ये नांदड़े प्रसिद्ध हैं काके? तो शाहपुरा के प्रसिद्ध हैं। एकदम टकाटक जवाब दिया है सभी ने, बहुत अच्छा जवाब दिया है। जितने भी विद्यार्थी लाइव हैं वो सभी एक बार क्लास को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों साथियों को क्लास को शेयर करें। राजस्थान के जितने भी कंपटीशंस एग्जाम हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है, और आप सभी को विदित है कि ये क्लास डेली मैं ले रहा हूँ, और डेली ये उत्कर्ष एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर क्लास होती है, और वो क्लास होती है 6 से 7 के बीच में। तो डेली आप इस क्लास से जुड़ेंगे। जितने भी विद्यार्थी राजस्थान में कोई भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों साथियों को क्लास को शेयर भी किया करें। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर है वो आपने सबने बिल्कुल अच्छी तरीके से दिया है, ठीक है। और वस्त्र है, वस्त्र नांदड़ा, और नांदड़ा एक वस्त्र है, और नांदड़ा जो है ये आदिवासियों द्वारा पहना जाता है, और इसकी छपाई के लिए, निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान है कौन सा? शाहपुरा, ठीक है। शाहपुरा इसका प्रसिद्ध स्थान है। और ये नांदड़े जो है वो आदिवासियों द्वारा, महिलाओं का वस्त्र है, घाघरे हैं जो आदिवासी महिलाओं द्वारा पहने जाते हैं। तो ये घाघरा है, और घाघरा कौन पहनती है? महिलाएं पहनती हैं। कौन पहनती हैं?
महिलाएं पहनती हैं, और महिला जो हैं वो कौन सी महिला? आदिवासी महिला, ठीक है, आदिवासी महिला पहनती हैं, जिसमें तितली भांत का, कौन सा? तितली भांत, तितली भांत का जो नांदड़ा है वो प्रसिद्ध है, तितली भांत का नांदड़ा है, प्रसिद्ध नांदड़ा माना जाता है। तो तितली भांत का नांदड़ा ये प्रसिद्ध नांदड़ा माना जाता है। शाबाश, वेरी गुड, एकदम सही बात लिखी सभी ने, बिल्कुल टकाटक आंसर दिया भैया। अगला प्रश्न क्या है देखो, निम्नलिखित में से असुमेलित है, असुमेलित देखना है, ठीक है, असुमेलित क्या है, अच्छे से पढ़ना है इनको, और असुमेलित देखना है कि असुमेलित कौन सा है, असुमेलित कौन सा है। देखो, तिलका मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला सफेद रंग का वस्त्र, ठीक है। बुर्का मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला काले रंग का वस्त्र। बडुली या बडली कहते हैं इसको, और वर द्वारा विवाह पर वधू के लिए लाई जाने वाली ओढ़नी। और फड़का गरासिया जनजाति की महिलाओं द्वारा मराठी अंदाज में साड़ी पहनना। बताओ भैया, अच्छे से आंसर आना चाहिए, एकदम टकाटक सा, ठीक है। कल की होली भी है आपके, तो टकाटक सा आंसर दो भैया, अच्छे से आंसर आना चाहिए, ठीक है। सभी अच्छे से होली खेलना, अच्छे से होली मनाना, प्यार प्रेम का त्योहार है, ठीक है, अच्छे से मनाना है सभी को। ओके, शाबाश, वेरी गुड। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है तिलका, बुर्का, बडूली और फड़का। देखो, ये बात बिल्कुल करेक्ट बात है कि यहां पर तिलका मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला सफेद रंग का एक वस्त्र है, बिल्कुल सही बात है। और ये बुर्का के नीचे पहना जाता है, और ये क्या होता है? पायजामा होता है, और पायजामा होता है ये पहना जाता है चूड़ीदार पायजामा के ऊपर, चौड़ी नीचे से चौड़ा होता है, और ये पहना जाता है, सफेद रंग का होता है, ठीक है। इसको कहते हैं तिलका, ठीक है। तो तिलका कहा जाता है, और ये मुस्लिम महिलाओं का वस्त्र है। बुर्का आप सब जानते ही हैं, मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला काले रंग का वस्त्र, तो ये भी बात सही है। बडूली वर द्वारा विवाह पर वधू को लाई जाने वाली ओढ़नी, जो कैसी होती है? ज्यादातर गुलाबी या लाल रंग की होती है, गुलाबी या लाल रंग जो है उसकी होती है, और ये भेंट की जाती है दुल्हन को, दुल्हन के द्वारा ओढ़ी जाती है, उसको बडुली कहते हैं, ठीक है। तो बडुली के नाम से उसको जाना जाता है। और फड़का, ये फड़का जो साड़ी है ये गरासियाओं की नहीं है, ये किसकी है? तो ये आपको पता है एक जनजाति है राजस्थान में जिसका नाम है कथौड़ी। कौन सी जनजाति है? कथौड़ी जनजाति है। और कथौड़ी जो जनजाति है ये मूलतः महाराष्ट्र की है। मूलतः कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। कथौड़ी जनजाति की जो महिला हैं वो महिला मराठी अंदाज में साड़ी बांधती हैं, मराठी अंदाज में साड़ी बांधती हैं, जैसे महाराष्ट्र में महिलाएं साड़ी पहनती हैं, तो कथौड़ी जनजाति की महिलाएं ये पहनती हैं। कथौड़ी जो जनजाति है ये कथौड़ी जनजाति पान से कत्था बनाने का काम करती है, मूलतः महाराष्ट्र की है। पान का कत्था यानी कि खैर का वृक्ष होता है, खैर का जो वृक्ष होता है उस खैर के वृक्ष से ये कत्था तैयार करते हैं, और कत्था होता है किसके लिए? पान के लिए। तो पान का जब हम थूकते हैं तो रंग कैसा होता है? कत्थई रंग। और वो कत्थई रंग किससे आता है? कत्था से। और कत्था किससे बनता है? खैर के वृक्ष से। और ये काम करते हैं कत्था बनाने का कौन? कथौड़ी जनजाति के लोग। और कथौड़ी जो जनजाति है वो मूलतः महाराष्ट्र की है, राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में निवास करती है कथौड़ी जनजाति। और इनके द्वारा दो नृत्य भी किए जाते हैं। नृत्य के समय बताए थे आपको, मावलिया और होली, मावलिया और होली नृत्य हैं। तो इनके जो कथौड़ी जनजाति के नृत्य हैं, दो नृत्य भी ध्यान रखना। तो नृत्य, एक तो आप होली पे ये नृत्य करेंगी महिलाएं, तो नृत्य दो हैं इनके। तो एक तो है मावलिया, कौन सा नृत्य है? मावलिया। और मावलिया ये पुरुषों का नृत्य है, और होली नृत्य महिलाओं का नृत्य है। होली पर किया जाता है, और मावलिया नवरात्रों में किया जाता है पुरुषों द्वारा। और होली पर 5 दिन लगभग चलता है नृत्य, होली नृत्य। कथौड़ी जनजाति की महिलाएं ये नृत्य करती हैं। तो ये दो नृत्य हैं इनके, मावलिया और होली नृत्य हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड, एकदम टकाटक जवाब दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर कथौड़ी जो जनजाति है वो कथौड़ी जनजाति राजस्थान में, यहाँ दक्षिण राजस्थान क्षेत्र में निवास करती है। और खैर का जो
पेड़ होता है उससे कत्था तैयार करते हैं, कत्था तैयार करते हैं, पान का कत्था तैयार किया जाता है इनके द्वारा। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो एकदम टकाटक आंसर दिया आप सभी ने, बहुत अच्छा आंसर, यानी कि इसका आंसर है वो आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी। कौन सा आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। तो डी इसका टकाटक आंसर रहेगा। ओके, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे, एकदम सही आंसर सभी का, बिल्कुल टकाटक आंसर आया है, शाबाश। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपको जवाब देना है अच्छे से। जसवंत शाही, चुंडावत शाही, शाहजहानी, मंडप शाही पगड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध हैं। जसवंत शाही, चुंडावत शाही, शाहजहानी, मंडप शाही, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बताओ भैया, ठीक है, कहाँ की प्रसिद्ध हैं ये, अच्छे से आंसर देना है। अच्छे से जवाब देना है, एकदम टकाटक जवाब आना चाहिए, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश। देखो, जसवंत शाही, चुंडावत शाही, शाहजहानी, मंडप शाही पगड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध हैं। उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, तो ये जो है ये उदयपुर क्षेत्र की पगड़ियां हैं। जसवंत शाही, चुंडावत शाही, शाहजहानी, मंडप शाही, उदय शाही, ठीक है, ये जो पगड़ियां हैं वो कहाँ की हैं, उदयपुर क्षेत्र की प्रसिद्ध हैं। कहाँ की हैं, उदयपुर क्षेत्र की प्रसिद्ध हैं। तो ये ध्यान रखना, यहाँ की उदयपुर की ये पगड़ियां हैं जो प्रसिद्ध हैं। और यहाँ पर जयपुर जो है वो जयपुर की पगड़ी है, वो खूंटेदार पगड़ी प्रसिद्ध है जयपुर की। कौन सी, खूंटेदार पगड़ी। तो खूंटेदार जो पगड़ी है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। और मारवाड़, जोधपुर की खिड़कीदार पगड़ी, कैसी, खिड़कीदार पगड़ी। और छज्जेदार पगड़ी, कैसी, छज्जेदार पगड़ी। तो छज्जेदार और खिड़कीदार जो पगड़ी हैं ये यहाँ की प्रसिद्ध हैं, कहाँ की, जोधपुर की। तो यहाँ पर देखो, यहाँ उदयपुर जो क्षेत्र है, उदयपुर क्षेत्र में जसवंत शाही, ठीक है, चुंडावत शाही, शाहजहानी, मंडप शाही, ये पगड़ियां हैं, ये उदयपुर क्षेत्र की पगड़ियां, मेवाड़ की पगड़ियां मानी जाती हैं। और राजस्थान में, ध्यान सुनना, राजस्थान में सर्वाधिक सम्मानीय पगड़ी, सर्वाधिक पगड़ी है वो सर्वाधिक सम्मानीय पगड़ी मानी जाती है। और वो सर्वाधिक सम्मानीय पगड़ी मानी जाती है दोस्तों कहाँ की, मेवाड़ की। और मेवाड़ जो है, मेवाड़ के जो महाराणा हैं, महाराणा, उनकी जो पगड़ी बांधी जाती वो सबसे लंबी पगड़ी होती थी। और महाराणा की पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति, महाराणा की पगड़ी बांधने वाला जो व्यक्ति है वो क्या कहलाता है, तो महाराणा की पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता है छाबदार। क्या कहलाता है, छाबदार। तो महाराणा की पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति छाबदार के नाम से जाना जाता है, छाबदार कहलाता है। तो महाराजा की जो पगड़ी बांधी जाती है, बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, छाबदार कहलाता है, ठीक है। तो महाराजा की पगड़ी, महाराणा मेवाड़, महाराणा की पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, छाबदार कहते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें तो महाराणा जो है इनकी पगड़ी सबसे लंबी होती है। और महाराणा की पगड़ी लगभग 78 फीट लंबी पगड़ी मानी जाती है, ठीक है, जो 26 बार की होती है। एक बार में 3 फीट होते हैं, 26 बार की होती है। और पगड़ियों का सबसे बड़ा संग्रहालय, पगड़ियों का जो संग्रहालय है वो संग्रहालय कहाँ है, तो दोस्तों पगड़ियों का जो संग्रहालय है वो बागोर की हवेली में है। कहाँ पे है, बागोर की हवेली में है। और बागोर की जो हवेली है वो बागोर की हवेली है कहाँ पे, उदयपुर में। बागोर की हवेली कहाँ पे है, उदयपुर में है। तो बागोर की हवेली उदयपुर में पगड़ियों का संग्रहालय है। और पगड़ियों का जो संग्रहालय है वो विश्व का सबसे बड़ा पगड़ियों का संग्रहालय है दोस्तों, वो कहाँ पे है, बागोर की हवेली में है। तो यहाँ आपने जो आंसर दिया है वो बिल्कुल टकाटक आंसर दिया है, बिल्कुल अच्छा आंसर दिया है, वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न हैं, देखो, पट्टू क्या है, पट्टू क्या है, पट्टू किसे कहा जाता है, पट्टू क्या है। देखो, पट्टू क्या है, ओढ़नी, ओढ़नी का ऊनी वस्त्र, ओढ़नी का ऊनी वस्त्र, ओढ़नी का ऊनी जो वस्त्र है वो ओढ़नी का ऊनी वस्त्र, ठीक।
आदिवासियों का कोई रिवाज, आदिवासियों का कोई रिवाज, ठीक है, आदिवासियों का कोई आभूषण और उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो पटु क्या है? ओढ़नी का वस्त्र, ओढ़ने का वस्त्र, आदिवासियों का कोई रिवाज, आदिवासियों का कोई आभूषण। पटु बताओ भैया, पटु देखो, बरडी और पटु, वर्डी और पटु ये कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो वर्डी और पटु जैसलमेर के प्रसिद्ध हैं। कहाँ के हैं? जैसलमेर के प्रसिद्ध हैं। और ऊनी वस्त्र होता है जो ओढ़ने के काम आता है सर्दियों में। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? पटु कहलाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा, यानी कि पटु कहलाता है, ठीक है। तो वर्डी और पटु जो है वो कहाँ के हैं? जैसलमेर के हैं। और इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा, बिल्कुल टकाटक। आदिवासियों का कोई रिवाज नहीं है, ये आदिवासियों का कोई ये आभूषण नहीं है। ये पटु क्या है? ओढ़नी, ओढ़ने का एक ऊनी वस्त्र होता है। और वर्डी और पट्टू दोनों कहाँ के प्रसिद्ध हैं? जैसलमेर के प्रसिद्ध हैं। ऊनी कंबल जैसलमेर के प्रसिद्ध हैं, ऊनी कंबल जैसलमेर के प्रसिद्ध हैं। और जैसलमेर बाड़मेर जो क्षेत्र है यहाँ पर ये प्रचलन में है। कहाँ पे? जैसलमेर बाड़मेर जो क्षेत्र है यहाँ पर ओढ़े जाते हैं, पहने जाते हैं, जिसको कहते हैं पट्टू। क्या कहते हैं? पट्टू जो होते हैं ऊनी होते हैं। और ये जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में प्रचलन में है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओढ़ने का एक वस्त्र है, ऊनी वस्त्र है। ए आंसर हो जाएगा, बिल्कुल टकाटक जवाब सभी का। अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है? सुनना। साधु संतों द्वारा धारण की गई पोशाक क्या कहलाती है? साधु संतों द्वारा धारण की गई पोशाक को क्या कहा जाता है? अच्छे से बताना भैया। साधु संतों को द्वारा धारण की जाने वाली पोशाक जो है वो क्या कहलाती है? अंतिलो, खावा चौकी, कौपीन, गंधर्वासुत, गंधर्वासुत। बताओ भैया, बिल्कुल टकाटक सा जवाब दो, ठीक है। होली का मजा लो और क्लास का भी मजा लो और टकाटक सा जवाब दो भैया, बहुत अच्छे, शाबाश। साधु संतों द्वारा धारण की गई पोशाक कहलाती है, क्या कहलाती है बताओ? साधु संतों द्वारा धारण की गई पोशाक कहलाती है अंतिलो, खावा चौकी, कौपीन और गंधर्वास्तु। ऑफलाइन वाले बच्चों को सबको लिखाया हुआ है मैंने, ठीक है। सब अच्छे से टकाटक से आंसर देंगे, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छे, शाबाश। तो क्या कहते हैं उसको? कौपीन कहते हैं। क्या कहते हैं? कौपीन कहते हैं। साधु सन्यासियों के जो वस्त्र होते हैं, पोशाक होती है, उसको कौपीन के नाम से जाना जाता है। सब ध्यान रखना, आगे से प्रश्न पेपर में कभी आए तो कौपीन है, ठीक है। कौपीन है, कोकीन नहीं है, कौपीन है। और कौपीन साधु संतों का क्या है? वस्त्र है, उनके द्वारा धारण की जाने वाली क्या है? पोशाक है, उसको कौपीन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कौपीन कहते हैं। शाबाश, बहुत अच्छे भैया। जितने विद्यार्थी हैं, कोई नए विद्यार्थी जो मुझे कुछ दिख रहे हैं, वो विद्यार्थी आप सभी नया जो विद्यार्थी है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। डेली आप क्लास लें, डेली क्लास होती है 6 से 7 के बीच में, जिसमें हम राजस्थान के प्रश्नों के माध्यम से, एमसीक्यू प्रश्नों के माध्यम से, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके माध्यम से हम पूरी डिटेल में सारी बातें कर रहे हैं। तो आप सभी डेली क्लास से जुड़ें और जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतरीन मजबूत बना सकते हैं दोस्तों। डेली उत्कर्ष एग्रीकल्चर यूट्यूब जो चैनल है, इस यूट्यूब चैनल पर आपकी क्लास होती है, तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें। ओके, शाबाश। अगला प्रश्न देखो, किसी के स्वागत हेतु रास्ते में बिछाया जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? पछेवड़ी, पग पावड़ो, बूकियो और धोरालो, ठीक है। बताओ भैया क्या कहलाता है? कोई आ रहा है, उसके स्वागत में हम वस्त्र बिछा देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? पछेवड़ी, पग पावड़ो, बूकियो और धोरालो, ठीक है। अच्छे से आंसर देने हैं, टकाटक से। राजस्थानी कल्चर है, कपड़ों को, वस्त्रों को अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से आंसर भी देने हैं, टकाटक से प्रश्न है और अच्छे से जवाब देने हैं आप सभी को, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया, ठीक है, शाबाश। पछेवड़ा ओढ़ना होता है, चद्दरनुमा सर्दी में ओढ़ा जाने वाला
जो सॉल वगैरह होता है उसको क्या कहते हैं, पछेवड़ा कहते हैं। ठीक है, पग पावड़ो, ठीक है, पग पावड़े बिछा दिए भैया। ठीक है, तो पग पावड़े पावड़े आए, ठीक है, और पगों में यहाँ पर क्या बिछा दिया, कोई कपड़ा बिछा दिया, तो उसको क्या कहते हैं, पग पावड़े कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या होगा, आंसर क्या होगा, पग पावड़ो, पग पावड़ो। तो यहाँ किसी के स्वागत हेतु रास्ते में बिछाए जाने वाला वस्त्र दोस्तों क्या कहलाता है, पग पावड़ों के नाम से जाना जाता है। तो पग पावड़ों कहलाता है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, पग पावड़ो हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, पग पावड़ो। शाबाश। अगला प्रश्न, और उससे पहले देखो आपके लिए जबरदस्त ऑफर, उत्कर्ष का होली स्पेशल ऑफर है जो 21 से 28 मार्च तक चलेगा। 21 से 28 मार्च तक ये ऑफर चलेगा। इसका सभी विद्यार्थी बेहतरीन तरीके से फायदा उठा सकते हैं। कैसे, उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें और बुकशाला ऐप से आप अगर प्रिंटेड नोट्स चाहते हैं, बुक भी चाहते हैं, उस पर भारी डिस्काउंट है और आप घर बैठे इसका ऑर्डर करके फायदा उठा सकते हैं। होली हंगामा ऑफर है, उत्कर्ष लेकर के आया आपको सपनों पर सफलता का रंग उत्कर्ष के संग। होली है, होली है, होली है। ठीक है, तो होली जो है उसके लिए आपको स्पेशल ऑफर चल रहा है। एग्रीकल्चर के जितने भी कोर्स हैं लाइव और रिकॉर्डेड, सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक का बड़ा डिस्काउंट है। कितने प्रतिशत का, 90% तक का बड़ा डिस्काउंट है। साथ में दोस्तों क्या है, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है, यानी कि जो आप कोर्स खरीदेंगे, ठीक है, वो रिकॉर्डेड लाइव कोई भी कोर्स लेंगे उस पर 90% की छूट तो है, लेकिन साथ में 3 महीने की 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और दी जा रही है आपको। तो यहाँ पर ये जो कोर्स है आप इसको खरीद सकते हैं। कोई भी कोर्स, आप एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी कोर्स है, सभी पर 90% छूट है और ये होली हंगामा ऑफर है। इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं और ये 21 से लेके 28 मार्च तक चलने वाला है। 21 से लेके 28 मार्च तक। तो उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें और उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करके संबंधित जानकारी, जो भी कोर्स लेना है, आपको खरीदना है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं, जिस पर आपको 90% तक का छूट मिलेगा। साथ में 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलेगी। तो साथियों, आप देर ना करें। जो भी विद्यार्थी इसका फायदा उठाना चाहता है, अगर आपका कोई दोस्त साथी है वो वेट कर रहा है कि साहब होली पर सेल आएगी तब हम खरीदेंगे, तो उनके लिए स्पेशल ऑफर आ चुका है। अब देर नहीं करना है। देर किस बात की, तो यहां पर देखो 90% तक डिस्काउंट है और एक्स्ट्रा 3 महीने की वैलिडिटी है। दूसरी बात देखो, होली हंगामा ऑफर 21 से लेके 28 मार्च तक सपनों पर सफलता का रंग किसके संग, उत्कर्ष के संग। किसके संग, उत्कर्ष के संग। सभी को हैप्पी होली। ठीक है, उत्कर्ष की तरफ से, मेरी तरफ से, उत्कर्ष परिवार की तरफ से आप एकदम अच्छे से अपने घर वालों के, परिवार वालों के साथ में, मित्रों दोस्तों के साथ में अच्छे से टकाटक तरीके से होली खेलें प्यार से। तो यहां पर ऑफर है, देखो यूपी AGTA बैच है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, जिसकी प्राइस 5000 से घटा करके अब इसमें केवल मात्र कितनी है, 1000 रुपए में आप परचेज कर सकते हैं इसको। दूसरा, पशु पर्चर बैच जो जोधपुर जयपुर क्लासरूम से कोई से भी खरीद सकते हैं आप। देखो इसमें जयपुर क्लासरूम से भी है और जोधपुर, जिसकी कीमत अभी तक 3000 चल रही थी, आपको पता था। ठीक है, उसकी कीमत अब मात्र इस ऑफर में आपके पास में कितने में, 1500 रुपए रह गई। कितनी, 1500। तो आप 90% का इसका फायदा उठा सकते हैं। आप पशु पर्चर का रिकॉर्डेड बैच चाहते हैं या यहां पर जोधपुर से, ठीक है, जयपुर से क्लासरूम बैच चाहते हैं, तो उन सब की कीमत मात्र कितनी, 1500 रुपए। दूसरा, पशु पर्चर बैच फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम, उसकी भी कीमत कितनी, 1500 रुपये। तो पशु पर्चर एक बड़ी भर्ती है राजस्थान की, और आपने सपने जो देखा है पशु पर्चर बनने का, उसके लिए यहाँ पर ऑफर लेकर आया उत्कर्ष, उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों देखो, आपको भारी डिस्काउंट मिल रहा है, जिसमें मात्र 1500 रुपये में आपको लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच, जो घर बैठे आप क्लास जैसी फीलिंग ले सकते हैं, क्लास में जो आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, वो बैच यहां लाइव फ्रॉम क्लासरूम घर बैठ के पढ़ सकते हैं। जो बातें आप क्लास में फील करेंगे वो आप क्लासरूम जैसी फीलिंग आएगी आपको, और वो बैच का उसका फायदा उठा सकते हैं मात्र कितने रुपए, 1500 रुपए में। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छा ऑफर है। ठीक है, फायदा उठा सकते हैं। अगला
देखो अगला ऑफर क्या है आपके लिए कि पशु परचर खजाना रिकॉर्डेड बैच, खजाना रिकॉर्डेड बैच है, और रिकॉर्डेड बैच जो है उसकी फीस 15,000 से घटा करके कितनी कर दी, मात्र 2,000 रुपए, मात्र 2,000 रुपए। और यहां पशु परचर का खजाना लैब फ्रॉम क्लासरूम जो बैच है, लैब फ्रॉम क्लासरूम बैच भी कितने का कर दिया, 2,000 का, ठीक है, 2,000 का कर दिया भैया, ठीक है। डीएसएसबी एसओ हॉर्टिकल्चर लैब फ्रॉम स्टूडियो बैच जो है उसकी कीमत भी मात्र कितनी है, 2,200 रुपए। हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का बैच है एसओ का, ठीक है, और उसकी भी कीमत मात्र कितनी, 2,000 रुपए। तो देरी किस बात की, ठीक है, और देरी नहीं करनी है। और आपको यहां पर होली हंगामा जो ऑफर है, जो सेल है, इसका फायदा उठाना है। और आप जो परचेज करना चाहते हैं, जो भी कोर्स आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, 21 से लेके 28 मार्च, ये विशेष ध्यान रखें, ये ऑफर वैलिड है केवल कब से, 21 मार्च से लेके 28 मार्च तक ही वैलिड है, 21 मार्च से लेके 28 मार्च तक वैलिड है। तो इसका आप फायदा उठा सकते हैं दोस्तों, और इसको आप परचेज कर सकते हैं। शाबाश, वेरी गुड, एकदम टकाटक ऑफर दिए गए हैं और उनका आप टकाटक तरीके से फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। सभी बैच जो हैं, जो लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच है, वो आपको मात्र 1,500 रुपए में मिल रहा है। जयपुर जोधपुर कोई से भी सेंटर से आप परचेज कर सकते हैं। खजाना बैच है मात्र 2,000 रुपए में, कितने में, 2,000 रुपए में। और एसओ का बैच मात्र 2,200 रुपए, ठीक है। अब इससे सस्ता नहीं हो सकता। तो देखो भैया, यहां पर 90% तक का भारी डिस्काउंट और साथ में एक्स्ट्रा 3 महीने की वैलिडिटी और मिल रही है आपको, ठीक है। तो आप इसका ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। कोई भी दोस्त आपका अगर चाहता है, ठीक है, और वो कोर्स खरीदना चाहता है, तो उसको आप सजेस्ट कर सकते हैं, आप इसका इंफॉर्मेशन जानकारी उसको दे सकते हैं दोस्तों। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, 11वां प्रश्न है आपका, और 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, जिरोही, गंधा, भाकला क्या है। जिरोही, गंधा, भाकला क्या है। जटपट्टी के प्रकार, बंधेज के वस्त्र, लहरिया के प्रकार और विवाह के वस्त्र, ठीक है, विवाह के वस्त्र। अच्छे से बताना है। शाबाश। जिरोही, गंधा, भाकला क्या है, अच्छे से जवाब देना है। जिरोही, गंधा, भाकला क्या है ये। जटपट्टी के प्रकार, बंदेज के प्रकार, लहरिया के प्रकार या विवाह के वस्त्र। अच्छे से जवाब आना चाहिए सभी विद्यार्थियों का। जितने भी लाइव हैं वो सब अच्छे से जवाब दें भैया। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो यहां पर हम बात करें जिरोही, गंधा और भाकला, ये सब क्या हैं, तो ये सब जटपट्टी के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं, जटपट्टी के प्रकार हैं। देखो ऊंट और बकरी, ऊंट और बकरी जो है उनके बालों से बनाई जाती है जटपट्टी। ऊंट और बकरी के बालों से इनका निर्माण किया जाता है जटपट्टी का। और जटपट्टी निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, एक गांव है जसोल गांव बाड़मेर में। कौन सा गांव है, जसोल गांव है बाड़मेर का। और बाड़मेर का जसोल जो गांव है दोस्तों, वो जटपट्टी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें ऊंट और बकरी के जो बाल हैं उनसे जटपट्टी बनाई जाती है। और जसोल बाड़मेर जो है वो इसके लिए जाना जाता है, प्रसिद्ध स्थान है जसोल। और जसोल जो है उसमें जटपट्टी का निर्माण होता है। जसोल गांव बाड़मेर प्रसिद्ध है। जटपट्टी, जटपट्टी को कहते हैं जिरोही, गंधा, भाकला, ये सब जटपट्टी के ही प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं, जटपट्टी के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। और ये ऊंट और बकरी के बालों से बनाई जाती हैं। शाबाश, वेरी गुड, सबने बहुत अच्छा आंसर दिया, बिल्कुल टकाटक आंसर दिया। जसोल बाड़मेर, वेरी गुड, बहुत अच्छे, एकदम टकाटक बात भैया, शाबाश। अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सुनना ध्यान से। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। अब कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, यह देखना है आपको अच्छे से कि सुमेलित कौन सा नहीं है। कछाबू, लंगोटा, खपट्टा और ढेपाड़ा, 4 कपड़े वस्त्र दे रखे हैं। अब ये किससे संबंधित है, देखो आदिवासी महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला तंग घाघरा, लंगोटा आदिवासी महिलाओं का कमर के ऊपर का वस्त्र, खपट्टा शहरी जनजाति के पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला साफा, और ढेपाड़ा आदिवासी महिलाओं का घाघरा। अब बताओ भैया, अच्छे से बताना, अच्छे से जवाब देना, टकाटक सा जवाब आना चाहिए। देखो कछाबू,
और कछाबू जो है वो आदिवासी महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला तंग घाघरा है। ये बात बिल्कुल सही है, टकाटक बात है। ठीक है, कछाबू आदिवासी महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला तंग घाघरा क्या कहलाता है? कछाबू कहलाता है। बिल्कुल सही बात है, कई एग्जाम्स में आ चुका है कछाबू। लंगोटा आदिवासी महिलाओं का कमर के ऊपर का वस्त्र क्या कहलाता है? लंगोटा आदिवासी महिलाओं का कमर के ऊपर पहना जाता है वस्त्र, और कमर के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? लंगोटा। खपट्टा सहरिया जनजाति के पुरुषों का क्या है? साफा। सहरिया जनजाति के जो पुरुष हैं उनका साफा क्या कहलाता है? खपट्टा। क्या कहलाता? खपट्टा। और ढेपाड़ा, ढेपाड़ा आदिवासी महिलाओं का घाघरा नहीं है। ठीक है, आदिवासी महिलाओं का घाघरा नहीं है। ढेपाड़ा क्या है? यहां आदिवासी जो पुरुष हैं उन पुरुषों की तंग धोती घुटने तक पहनी जाती है। तंग जो धोती है, उस तंग धोती को जो घुटने तक पहनी जाती है उसको दोस्तों क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है ढेपाड़ा। क्या कहते हैं? ढेपाड़ा कहते हैं। तो यहां पर जो आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा आपके दोस्तों? तो वो आंसर हो जाएगा यहां पर डी, और डी इसका टकाटक आंसर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा आपके। तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? डी आंसर रहेगा। ओके, शाबाश, वेरी गुड, सबने एकदम अच्छा आंसर दिया है, बिल्कुल टकाटक आंसर है सभी का, बहुत अच्छे भैया, शाबाश, वेरी गुड। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगले प्रश्न की बात करेंगे। देखो, राजस्थान में किस त्योहार के अवसर पर राजस्थान की स्त्रियां लहरिया भांत की ओढ़नी तथा पुरुष लहरिया पगड़ी पहनते हैं? बताओ भैया। अच्छे से जवाब देना। राजस्थान में किस त्योहार के अवसर पर राजस्थान की स्त्रियां लहरिया भांत की ओढ़नी तथा पुरुष लहरिया पगड़ी पहनते हैं? दीपावली, नववर्ष, तीज, रामनवमी। बताओ, अच्छे से जवाब आना चाहिए, शाबाश। शाबाश, वेरी गुड। देखो, राजस्थान में किस त्योहार के अवसर पर स्त्रियां लहरिया भांत की ओढ़नी और पुरुष लहरिया पगड़ी पहनते हैं? तो आप सब जानते हैं तीज पर पहनते हैं। और ये लहरिया जो है, लहरिया लहरिया की ओढ़नी होती है, लहरिया की साड़ी भी होती है, और लहरिया की पगड़ी भी होती है। ठीक है, और तीनों तीज पर सावन माह में ओढ़ी जाती हैं, और तीनों प्रसिद्ध है कहाँ के? जयपुर के। कहाँ के प्रसिद्ध है? जयपुर के। और जयपुर का एक लहरिया प्रसिद्ध है जिसको कहते हैं समुद्र लहर लहरिया। समुद्र लहर, तो समुद्र लहर का जो लहरिया है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो समुद्र लहर का लहरिया प्रसिद्ध है, वो जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। और ये यहाँ लहरिया जो है ये पहना जाता है, ओढ़ा जाता है, साड़ी पहनी जाती है, पगड़ी धारण की जाती है, और वो किस पर? तीज के अवसर पर ओढ़ी जाती है। ठीक है, तीज के अवसर पर ओढ़ी जाती है। शाबाश, वेरी गुड भैया, एकदम अच्छा। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूल्हे या दुल्हन की वेशभूषा को क्या कहा जाता है? दूल्हे दुल्हन की जो वेशभूषा है, उस दूल्हे दुल्हन की वेशभूषा को क्या कहते हैं? जामा, बानो, बिनोटा, सरपेच। बताओ भैया। जामा, बानो, बिनोटा, सरपेच। देखो, जामा जो होता है ये युद्ध आदि के समय पहना जाने वाला वस्त्र है। युद्ध आदि के समय पहना जाता है। युद्ध आदि के समय शरीर के ऊपरी भाग पर, शरीर के ऊपरी भाग पर पहना जाता है। ऊपरी भाग पर इसको धारण किया जाता। इसमें ऊपर तो होती है चोली, ऊपर होती है चोली, और नीचे इसमें क्या होता है? घेर। नीचे इसमें क्या होता है? घेर होता है। तो ऊपर चोली और नीचे घेर होता है इसमें। ठीक है, बिनोटा जो दूल्हा दुल्हन है उनकी जूतियां होती हैं। दूल्हा
दुल्हन। दूल्हा दुल्हन जो है उनकी, दूल्हा दुल्हन, और दूल्हा दुल्हन जो है, दूल्हा दुल्हन उनकी, दूल्हा दुल्हन की जो जूतियां होती हैं उन जूतियों को क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है दोस्तों बिनोटा। दूल्हा दुल्हन की जूतियां क्या कहलाती हैं, बिनोटा कहलाती हैं। ठीक है, तो इनको बिनोटा कहते हैं। और सरपेच, सरपेच जो है वो पगड़ी में धारण किया जाने वाला आभूषण है। पगड़ी में धारण किया जाने वाला, तो पगड़ी में धारण किया जाने वाला आभूषण क्या कहलाता है, सरपेच कहलाता है। तो पगड़ी में धारण किया जाने वाला आभूषण सरपेच कहलाता है। और दूल्हा दुल्हन के वस्त्रों को कहते हैं क्या, बानो। क्या कहते हैं, बानो। तो दूल्हा दुल्हन के जो वस्त्र हैं, वेशभूषा है, उसको क्या कहा जाता है, तो दूल्हे दुल्हन की वेशभूषा को दोस्तों हम क्या कहते हैं, बानो कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बानो आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। बी इसका टकाटक आंसर रहेगा। शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सबने एकदम अच्छा आंसर दिया है, बहुत अच्छा आंसर। ठीक है, होली हंगामा ऑफर है, उसका आप फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, और होली हंगामा ऑफर जो चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर भी करें, उस बात को फायदा उठा सकते हैं आप। वस्त्र अलंकरण की कला जिसमें आड़ी धारियां दोनों ओर से एक दूसरे को काटती हुई आ रही हैं, क्या कहलाती है, क्या कहलाती है। वस्त्र अलंकरण की कला जिसमें आड़ी धारियां दोनों ओर से एक दूसरे को काटती हुई आ रही हैं, क्या कहलाती है। देखो यहां पर अगर हम बात करें दोस्तों, तो सुनना आप ध्यान से। मान के चलो आपका वस्त्र है ये, ठीक है, ये आपका वस्त्र है। अब यहां अगर हम देखें तो इस पर अगर आपका जो वस्त्र है उस पर अगर लहरदार आकृतियां बनी हुई हैं, कैसी आकृति बन रही हैं, लहरदार। कैसी आकृति हैं, लहरदार आकृतियां हैं। तो अगर ये ऐसे लहरदार आकृतियां आपके वस्त्र पर बनी हुई हैं, कैसी आकृति हैं, लहरदार। ठीक है, तो ऐसे अगर लहरदार आकृतियां यहां आपके बनी हुई हैं, ये लहरदार आकृतियां हो गई। अब ये जो लहरदार आकृतियां हैं, ये अगर आपके वस्त्र पर बनी हुई हैं तो वो क्या हो जाता है, लहरिया। क्या हो जाता है दोस्तों, लहरिया हो जाता है। अगर ऐसे आपके लहरदार आकृतियां ऐसे बनी हैं, तो लहरदार आकृतियां बन गई। तो ये लहरदार जब आकृतियां बनी हैं तो ये क्या कहलाएगा, आपके लहरिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लहरिया कहलाएगा। ऐसे लहरदार अगर आकृति बन रही हैं तो। अब लहरदार आकृति एक दूसरे को काटती हुई बनी हो, लहरदार आकृति एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही हैं। अगर ऐसे काटती हुई बनी हो और लहरदार आकृतियां एक दूसरे को काटती हुई ऐसे बनी हो, तो फिर वो क्या कहलाता है, तो फिर वो यहां अगर हम देखें तो फिर वो क्या कहलाएगा, तो वो मोठड़ा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मोठड़ा कहलाएगा, अगर ऐसे बनी हुई है तो। ठीक है, तो लहरिया में आकृति लहरदार होती हैं और लहरदार आकृतियां एक दूसरे को काटती हुई बनी हो तो वो क्या कहलाता है, मोठड़ा कहलाता है। क्या कहलाता है, मोठड़ा कहलाता है। यानी कि लहरदार आकृतियां हैं और तो क्या हो जाएगा, वो लहरिया, और आकृति काटती हुई एक दूसरे को बनी हो तो वो फिर क्या कहलाता है दोस्तों, मोठड़ा कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो जाता है, फिर मोठड़ा हो जाता है। आड़ी धारियां एक दूसरे को काटती हुई बनी हो तो वो मोठड़ा कहलाता है। ठीक है, गोटा और गोटा किनारे पर लगाया जाता है, ओढ़नी वगैरह, ओढ़ना जो होते हैं उस पर किनारे पर लगाया जाता है, हाथ से सिला जाता है, उसको क्या कहते हैं, गोटा किनारी कहते हैं। और गोटा जो है वो, अब देखो गोटा, ये गोटा कहाँ का प्रसिद्ध है, खंडेला सीकर का। गोटा उद्योग कहाँ का, जयपुर का प्रसिद्ध है, और खंडेला सीकर का। तो गोटा के लिए खंडेला जो सीकर क्षेत्र है ये प्रसिद्ध है गोटा के लिए, गोटा किनारी के लिए। और अगर हम बात करें यहाँ लहरिया, लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है। और मोठड़े जो हैं वो कहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो मोठड़े जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। मोठड़े कहाँ के, जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। तो मोठड़ा जोधपुर का प्रसिद्ध है और जोधपुर में मोठड़े के साफे, ओढ़ने, पगड़ी, ठीक है, ये साड़ियाँ धारण की जाती हैं। और विवाह पर भी जो पगड़ी पहनी जाती है वो मोठड़े की पगड़ी होती है।
तो मोढ़ड़ा और मोढ़ड़े की पगड़ी कब धारण की जाती है? विवाह पर धारण की जाती है। तो मोढ़ड़ा जो है वो मोढ़ड़ा प्रसिद्ध है और मोढ़ड़ा कहाँ के? जोधपुर के। ठीक है। धनक जो है ये भी ओढ़नी है, जिस पर यहां अगर गोल आकार में बिंदियां बनी हो तो वो चूनड़ी कहलाती है, और अगर धनाकार में बिंदियां हैं तो वो क्या कहलाती है? धनक कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? धनक कहलाता है। धनाकार में अगर यहां चौकोर बिंदियां बनी हो ओढ़नी पर, तो चौकोर बिंदियां बनी हो तो क्या कहलाता है? वो धनक कहलाता है। तो लहरिया में लहरदार आकृतियां होंगी, मोढ़ड़ा में एक दूसरे को आड़ी धारियां काटती हुई होंगी। ठीक है। गोटा किनारी जो है वो साड़ी के किनारे पर लगाया जाता है, जिसके विभिन्न प्रकार है, जिसमें हम देखते हैं लप्पा, लप्पी, किरण, किरण, बांकड़ी, बांकड़ी, बादला, बादला, मुकेश। ठीक है। ये सब क्या हैं? ये गोटे के विभिन्न प्रकार हैं। ठीक है। और गोटा खंडेला सीकर का प्रसिद्ध है, गोटा किनारी। ठीक है। और ये जो मांगलिक वस्त्र होते हैं, शुभ मांगलिक वस्त्र, उन पर ये लगाया जाता है हाथ से, उसको कहते हैं गोटा। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? बी आंसर, एकदम टकाटक आंसर सभी का, बहुत अच्छा आंसर। अगला प्रश्न देखो, गदर, गाबा, दुताई, मिर्जाई, डागला। ठीक है। डागला, कानो, बंडी, बंडी, तनसुख, तनसुख, तनसुख। ठीक है। ये सब क्या हैं? तो ये गदर, गावा, दुताई, मिर्जाई, डागला, कानो, बंडी, तनसुख। ठीक है। मिर्जाई ये सब क्या है? बाजरे की उन्नत किस्म, अंगराखी के प्रकार, गोटा पत्ती के प्रकार और राजस्थानी लोक नाट्य। ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था गोटा पत्ती के प्रकार तो है नहीं है ये। ठीक है। बाजरे की उन्नत किस्म भी नहीं है, तो क्या है ये? तो ये दोस्तों आप सभी ने बिल्कुल अच्छा तरीके से इसको जानते हैं, कई बार पेपर में आया हुआ है। अंगरखी के प्रकार है, और अंगरखी जो है वो अंगरखी पुरुषों का वस्त्र है। किसका? पुरुषों का वस्त्र है, और पुरुषों द्वारा ये शरीर के ऊपरी भाग पर पहना जाता है, शरीर के ऊपरी भाग पर पहना जाता है, और प्राय ये सफ़ेद रंग का होता। प्राय कैसे रंग का? सफ़ेद रंग का होता, और इस पर सफ़ेद धागों से कढ़ाई की जाती है। सफ़ेद जो धागे होते हैं उन सफ़ेद धागों से ही इस पर क्या होती है? कढ़ाई की जाती है, और इसको अंगरखी कहा जाता है। अंग पर रखी, ऊपर अंगरखी, अंग रखी। ठीक है। तो अंगरखी के अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसमें गदर, गावा, दुताई, मिर्जाई, डागला, कानो, बंडी, तनसुख। ठीक है। ये सब किसके प्रकार हैं? अंगरखी के प्रकार हैं दोस्तों। राजस्थानी वेशभूषा है, और राजस्थानी वेशभूषा में ये वस्त्र धारण किए जाते हैं, जिसमें प्रमुख वस्त्र है पुरुषों का, शरीर के ऊपरी भाग पर पहना जाता है, जिसको अंगरखी कहा जाता है। ठीक है। अंगरखी कहा जाता है। ओके। तो यहाँ पर आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? बी आंसर हो जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। शाबाश, वेरी गुड, एकदम अच्छा आंसर सभी का, बिल्कुल टकाटक आंसर दिया है सभी ने, शाबाश। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो, राजस्थान की वेशभूषा में निम्नलिखित में से कौन सी ओढ़नी विवाहित महिलाओं द्वारा नहीं ओढ़ी जाती? राजस्थान की वेशभूषा में निम्नलिखित में से कौन सी ओढ़नी विवाहित महिलाओं द्वारा नहीं ओढ़ी जाती है? ताराभात, कटकी, केरी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कटकी भांत की, केरी भांत की, ताराभात की। तो ताराभात की ओढ़नी है, ये आदिवासी महिलाओं की सर्वाधिक लोकप्रिय ओढ़नी है। आदिवासी महिलाओं की सर्वाधिक लोकप्रिय ओढ़नी, सर्वाधिक लोकप्रिय ओढ़नी मानी जाती है कौन सी? ताराभात की ओढ़नी, जिसमें किनारों पर तारे की आकृति बनी होती है, और इसकी जमीन जो होती है वो भूरी और लाल रंग की होती है। तो भूरी और लाल रंग की होती है, और किनारे जो हैं, ठीक है, रंग की बात करें तो भूरा और लाल होता है, और इसके किनारे जो हैं वो षटकोणीय होंगे। कैसे होंगे? षटकोणीय होंगे। तो किनारे जो होंगे वो षटकोणीय होते हैं, इसके षटकोणीय होंगे। तो षटकोणीय का मतलब है ये किनारे जो होंगे वो कैसे होंगे? तारे की आकृति में, तारे की आकृति में होंगे। षटकोणीय किनारे होंगे, तारे की आकृति में होंगे। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका, वो यहाँ अगर देखें ताराबात ये तो महिलाओं की हो गई, केरी बात की ये भी महिलाओं की। कटकी, कटकी जो है ये आदिवासी महिलाओं की है, आदिवासी महिलाओं की। और आदिवासी जो महिलाएं हैं उनकी अविवाहित महिला। तो आदिवासी अविवाहित जो महिला हैं उनके द्वारा जो ओढ़नी ओढ़ी जाती है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? कटकी कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? कटकी के नाम से जाना जाता है। तो आदिवासी महिलाओं की
अविवाहित जो महिलाएं हैं उनकी ओढ़नी है, ठीक है, उसको कटकी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं इसको, कटकी कहते हैं, और इसको पावली भांत की ओढ़नी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पावली भांत की ओढ़नी। क्या कहते हैं इसको, पावली भांत की ओढ़नी कहते हैं। ज़्यादातर प्राय ये लाल रंग की होती है, प्राय लाल रंग की होती है। ओके, तो इसका आंसर हो गया आपके बी। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से सत्य कथन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है। देखो, नवजात शिशु की मां के लिए मातृपक्ष की ओर से बेटे के जन्म पर पीला पोंचा देने की परंपरा है। बिल्कुल बात सही है, यानी पुत्र हुआ है तो पीला पोंचा आएगा, ठीक है, पुत्र हुआ है तो पीला पोंचा आएगा। चोल, निचोल, पट, दुकूल, असंख्य व चीर, पटोरी आदि अंगरखी के विविध प्रकार हैं। तो ये प्रश्न मैंने आपको कराया था पहले प्रश्न में, आपको पता है अंगरखी नहीं है। ये किसके प्रकार हैं, तो ये साड़ी के प्रकार हैं। क्या है, धोती के साड़ी के प्रकार हैं, तो ये साड़ी के प्रकार हैं, ठीक है। तो ये दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें सत्य जो कथन है वो सत्य कथन केवल एक रहेगा, और सत्य कथन केवल कौन, एक। अगर पुत्री का जन्म हुआ है और पुत्री का जन्म हुआ है तो पुत्री के जन्म पर जो पोंचा ओढ़ा जाता है वो कैसा होता है, गुलाबी, यानी पिंकी हुई है तो पिंक, और पुत्र हुआ है पुत्र पीला, पैसे पीला हो गया, और पिंकी पिंक यानी कि लड़की, पिंकी मतलब पिंकी यानी लड़की, और पिंक यानी गुलाबी, ठीक है। तो यहाँ पर पुत्री जन्म पर गुलाबी पोंचा, और हाड़ौती क्षेत्र में एक चीड़ का पोंचा ओढ़ा जाता है। किसका, चीड़ का पोंचा ओढ़ा जाता है, और चीड़ का जो पोंचा है ये हाड़ौती क्षेत्र में प्रचलन में है, और ये हाड़ौती क्षेत्र में विधवा महिलाओं द्वारा, किसके द्वारा, विधवा जो महिला हैं उनके द्वारा ओढ़ा जाता है, उसको चीड़ का पोंचा कहते हैं। क्या कहते हैं, चीड़ का पोंचा। तो राजस्थान में पोंचा 3 प्रकार के हो जाते हैं, पीला, गुलाबी और चीड़ का पोंचा। पोंचा वंश वृद्धि का प्रतीक होता है, वंश वृद्धि का प्रतीक माना जाता है, जो शिशु जन्म पर भेजा जाता है पियर पक्ष से, और पियर पक्ष से आता है, और प्रसूता के द्वारा ओढ़ा जाता है, जो वाता होती है उसके द्वारा ओढ़ा जाता है। शाबाश, बिल्कुल एकदम सभी ने बिल्कुल टकाटक आंसर दिया, यानी कि ए आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, शाबाश, ठीक है। तो आगे इसका पार्ट जो सेकंड है वो कल हम अगली क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों। आप सभी विद्यार्थी के होली के पर्व की यहाँ पर बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी एकदम मस्त तरीके से, शानदार तरीके से, प्यार प्रेम से अपना त्यौहार मनाएं, और अच्छे तरीके से आप सभी विद्यार्थियों के लिए जो ऑफर चल रहा है, आप सभी को अभी मैंने पूरी सूचना दी थी, जो ऑफर है होली का आप उसको फायदा उठा सकते हैं। होली हंगामा ऑफर है, और होली हंगामा ऑफर 21 से लेकर के 28 मार्च तक ये ऑफर है, आप सभी इसको फायदा उठा सकते हैं। एग्रीकल्चर के जितने भी कोर्सेज हैं उन पर सभी पर ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक का बड़ा डिस्काउंट है, और साथ में 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी है। तो दोस्तों आप देर नहीं करें, इस मौके का फायदा उठाएं, और सभी विद्यार्थी जो लाइव हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं पढ़ने वाले, अगर उसको किसी भी विद्यार्थी को कोर्स चाहिए तो आप उसको इन्फॉर्म भी कर सकते हैं, और आप अच्छी तरीके से अपना त्यौहार मनाइए, स्वस्थ रहिए, शानदार रहिए, एकदम टकाटक तरीके से त्यौहार मनाएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।